जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मोहम्मद उस्मान मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी में और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो हैं उनकी जानिब से रमज़ान निगमान पैकेज के हवाले से तमाम तर हिकमत अमली जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। रावलपिंडी के 3 मुकामी रहनुमाओं को जो है वो कमेटी में शामिल करके 3 रुकनी कमेटी जो है वो तश्कील दे दी गई है और कमेटी को हेड करेंगे जो मेंबर पंजाब असम्बली हैं बिलाल यमीन, वो इसके चेयरमैन होंगे, जबकि ज़ियाउल्लाह शाह और नईम इजाज़ दोनों ये इस कमेटी के मेंबरान होंगे और ये कोऑर्डिनेशन करेगी ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान के साथ, जिनमें डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी शामिल होंगे और तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और आज से बाकायदा तौर पर तीनों जो मेंबर पंजाब असम्बलीज़ हैं वो इस पर उन्होंने बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया है। और इस वक्त बिलाल यमीन सती हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताएं, एक तो आपको मुबारक हो, आप इस कमेटी के चेयरमैन बना दिए गए हैं। दूसरे नंबर पे ये बताइएगा कि रमज़ान निगरान पैकेज के हवाले से क्या हिकमत अमली मुरतब की गई है, किन किन एरियाज़ को आप फोकस करेंगे और जो गरीब लोग हैं जो ये उम्मीद लगाए बैठते हैं कि रमज़ान में जो रमज़ान पैकेज है पंजाब हुकूमत की जानिब से उनको फराहम किया जाएगा, इस हवाले से क्या इकदाम किए गए हैं? जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मैं ये कल कमेटी रात को कॉन्स्टिट्यूट की गई है और आज हमने उसकी पहली मीटिंग की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। ये तकरीबन पिंडी ज़िला में 1.5 लाख से ज़ायद लोग हैं, 1,64,000 के करीब, जिनको BISP और आपका जो नादरा का महकमा है, इन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया हुआ था। उस डाटे की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले 7-8 दिनों में डोर नॉकिंग की और उनमें से जो लोग 1,15,000 के करीब लोग वेरीफाई हुए हैं, उनमें अब डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। पहले इसमें ये माल ख़रीदा गया, उसको पैक करवाया गया, उसकी क्वालिटी को चेक रखने के लिए फूड अथॉरिटी के लोग इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से लोग, कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं जिनमें इस पैकेज की क्वालिटी और सबसे अहम चीज़ जो मैडम ने इस हवाले से की है कि ये कोई कलेक्शन पॉइंट्स नहीं बनाए गए। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे मुस्तहिक भी और गैर मुस्तहिक भी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ पे मिड-भीड़ होती है, लोगों को धक्कम-पेल होती है, जिससे एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है ऐसे प्रोग्राम्स के लिए। मैडम की डायरेक्शन ये है कि ये सामान जो लोग नादार हैं, जो जिनको इन इदारों ने आइडेंटिफाई किया हुआ है, उनकी लिस्टों की जिनकी वेरिफिकेशन हो गई है, उनके डोर स्टेप पे ज़िला इंतज़ामिया और उनकी पॉलिटिकल टीम मिलके ये एफर्ट करेगी कि उनके घरों तक ये राशन की तरसील मुमकिन बनाई जाए रमज़ान के दौरान, ताकि लोगों की जो इज़्ज़त नफ्स मजरूह होती है, उन्होंने ये भी खुसूसी हदायत है उनकी कि किसी सूरत भी किसी का चेहरा सामने ना आए। और मैं समझता हूँ कल इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करने का मकसद ही ये है कि पॉलिटिकल लोग भी ऑन बोर्ड होकर, इसमें कोई सियासी, हम लोगों को भी कुछ एतराज़ात थे, पॉलिटिकल माइलेज को सामने नहीं रखा गया, बल्कि इसका जो इक़दाम उनका है कि ये लिस्टें अभी आज गवर्नमेंट बने हुए 7 दिन शायद नहीं मुकम्मल हुए, काबीना को बने हुए, लेकिन ये प्रोग्राम अब ग्राउंड पे आना शुरू हो गया है। मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब बता रहे थे कि 40,000 से ज़ायद जो बैग हैं उनकी तरसील हो चुकी है, वो लोगों को घरों तक पहुँचाए जा चुके हैं, उसमें कुछ शिकायत भी मौसूल हुई हैं। इसके अलावा जो मैडम का सफाई के हवाले से प्रोग्राम है, वो भी जो ये स्पेशल इनिशिएटिव की कमेटी तश्कील दी गई है मेरी सरबराही में, हमने उस पे भी आज मीटिंग की है और कल इस पे हम दोबारा मीटिंग कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि मैडम की जो हिदायत हैं उनको मन्नो-अन 100% ग्राउंड पे अमल दरामद करवाएँ। अच्छा सर, ये बताइएगा, क्योंकि रमज़ान निगरान पैकेज है और इससे पहले भी हमने देखा पंजाब हुकूमत की जानिब से दिया गया जो राशन था वो किसी खुफिया मुकाम पर जो है वो उसे स्टोर कर लिया जाता है, माफिया जो है वो सरगर्म हो जाता है और यही सरकारी राशन जो है वो बाद में इसको रीपैक करने के बाद मार्केट के अंदर फरोख्त कर दिया जाता है। इस तरह के जो अनासिर है, एक तो ये बताइएगा उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे, दूसरे नंबर पर ये बताइएगा जिन लोगों को अभी तक ये नहीं पता कि ये जो राशन है ये डोर स्टेप पर उनको जो है वो फराहम किया जाएगा, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, ये जो लिस्टें हैं, मैंने फिर आपको इसकी तफसील बता दूँ, ये लिस्टें BISP और नादरा के डाटा से ली गई हैं। उसमें कोई पॉलिटिकल उसमें एंगल नहीं है। ये किसी MPA, MNA की, किसी सियासी जमात की नहीं। इसमें PTI के दोस्त भी हैं जो मुस्तहिक होंगे, इसमें जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से है वो भी होंगे, जो पीपल्स पार्टी से होंगे। ये सियासी तौर पे नहीं बनाई गई लिस्टें, ये इन इदारों की जानिब से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्टें हैं जिन पे बहुत से लोगों के एतराज़ात और खदशात एग्जिस्ट करते हैं। अभी तक जिस साहब ने बताया है तकरीबन 1,64,000 से 1,15,000 लोग वेरीफाई हो चुके हैं। उन पे ये एतराज़ हो सकता है कि शायद ये बंदा मुस्तहिक नहीं है। वो जब वो मुस्तहिक नहीं था, शायद वो उस वक़्त रजिस्टर हुआ हो और आज वो उस लिस्ट में फॉल, यानी वो बरसरे रोज़गार हो गया हो, लेकिन उसका नाम है, उसको हम निकाल नहीं रही। वो अगर खुद नहीं लेना चाहता तो वो उसको ये
کہا جا رہا ہے کہ آپ خود انکار کر دیں، اور لوگوں کو جن کو ملنا ہے ان کو اویئر کر دیا گیا ہے تھرو ڈور ناکنگ ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں کم از کم۔ اچھا سر، یہ تو ایک پہلا مرحلہ ہے، اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ پنجاب کی صفائی ستھرائی کے حوالے سے جو پروجیکٹ ہے اس کی بھی ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا جو ضلع ہے اس کی صفائی کا جو انتظامات ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ ایک طرف تو ابھی رمضان بھی ہے، رمضان نگہبان پیکیج کے حوالے سے بھی آپ نے تیاری مکمل کر لی ہے، صفائی کے حوالے سے بتائیے گا اس پروجیکٹ کو آپ کس طرح لے کر چلیں گے؟ دیکھیں، جو آلریڈی ڈپارٹمنٹس ایگزسٹ کرتے ہیں، RWMC ایگزسٹ کرتا ہے، اس کے علاوہ دیگر جو محکمے ہیں جیسے ضلع کونسل ہے رورل ایریا میں، اس کے علاوہ جو ہمارے ہیں میونسپل کارپوریشن ہے راولپنڈی میں، جو یہ ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے لوکل گورنمنٹ کے ادارے کہ علاقے کی صفائی ستھرائی پہ توجہ دیں۔ میں سمجھتا ہوں شہروں میں یہ کام نسبتاً بہتر تھا، اب اس کو بہترین کی طرف لے کے جانا ہے۔ وال چاکنگ ختم کرنی ہے، آپ نے شہر کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرنی ہے، دیہی علاقوں میں بھی لوگوں کو جو ہائیجین ہے اس سے اویئر کرنا ہے اور ان کو اس پہ عمل درآمد کروانے کی کوشش کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بھی کل میٹنگ ہے اور ان سے گائیڈ لائن لے کر جو ڈپارٹمنٹ نے اس پہ اپنا ایک پیپر تیار کیا ہے، ہم ان سے سمجھ کر ہم کوشش کریں گے کہ جو میڈم CM صاحبہ کی ڈائریکشن ہے اس پہ منوان اور 100% اس ڈائریکشن پر عمل ہو۔ جی بہت شکریہ۔ یہ بلال یمین ستی صاحب تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ رمضان المبارک کے اندر رمضان نگہبان پیکیج کے حوالے سے انہوں نے تمام تر جو گفتگو تھی تفصیلی طور پر ہمیں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ راولپنڈی کے اندر صفائی کے حوالے سے RWMC دیگر جو ادارے ہیں اور ضلع انتظامیہ کے افسران کے ساتھ مل کر اس پر بھی کام کیا جائے گا۔ اس وقت شہر کی جو صورتحال ہے وہ کافی بدتر ہو چکی ہے، وال چاکنگ ہر جگہ پہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وال چاکنگ جو ہے اسے مکمل طور پر جو وہ ختم کیا جائے گا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز جو ہیں ان کی ہدایات کے مطابق صفائی ستھرائی کا جو عمل ہے اس پروجیکٹ پر بھی دن رات کام کریں گے، اور شہریوں کی جو شکایات ہے ان کا بھی جو ازالہ ہے اسے فوری طور پر جو وہ ممکن بنایا جا سکے گا۔ نئی کسی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔